जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की संवैधानिक विकास का दूसरा पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं। आइए डिस्कस करते हैं देर ना करते हुए। कह रहा है, मॉन्टेगू चेमफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेगू चेमफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो आप सभी लोग जानते हो, प्रांतों में दोहरा शासन ये बात था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1946 की कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित थी। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो आप सभी लोग जानते हो, यही लॉर्ड पैथिन लॉरेंस भी था, सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स भी थे, अलेक्जेंडर भी थे। कौन नहीं था? तो नहीं था लॉर्ड एम्प्री। कौन नहीं थे? लॉर्ड एम्प्री नहीं थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण ये सही है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी सही है। पाकिस्तान की अधिकृत ये गलत है, यानी यही विकल्प इसका सही है। संविधान का निर्माण का स्वीकार ये भी सही था। तो गलत कौन सा था? ये गलत पूछा गया। पाकिस्तान की स्वीकृति, ऐसी बात गलत पूछी गई। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। अगले प्रश्न की बात कर रहा हूँ। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो वह किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो जो 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। पागला है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वह है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम प्रथम दिशा, बिल्कुल सही है। भारत सरकार 1935 स्वशासन था, बिल्कुल सही। कैबिनेट मिशन भारतीय संविधान सभा का गठन है, बिल्कुल सही है। अगला है साइमन कमीशन भारत विभाजन है, बिल्कुल गलत है। साइमन कमीशन भारत का विभाजन नहीं। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा साइमन कमीशन भारत कब आया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न अच्छे हैं, आपके लिए लाए गए हैं, और अगर आप चाहेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा सा प्रोफार्मा करके बढ़िया समझ में आएगा। आइए देर न करते हुए समझते हैं प्रश्नों के बारे में। कह रहा है, निम्नलिखित अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। देखो, कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करता है, तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करता है। किसकी? सांप्रदायिक, यानी एक का भारत शासन अधिनियम किसकी बात करता है? तो भारत शासन जो अधिनियम है वो किसकी बात करता है? आप सभी लोग जानते हो, वो बात करता है प्रांतीय विभाजन की। किसकी? प्रांतीय विभाजन की, यानी 1 का 3, यानी बी विकल्प सही है। उसके बाद आपसे कह रहा 1935 प्रांतीय स्वशासनता की बात कर रहा। मार्ले मिंटो किसकी बात करता है? तो ब्रिटिश स्वशासन शक्ति में आय की बात करता है। और भारतीय परिषद अधिनियम किसकी बात करता है? तो ये बात करता है किसकी? सती प्रथा के अंत की। ये अधिनियम 1858 की किसकी बात करता है? तो ये बात करता है किसकी बात करता है? ये बात करता है किसकी?
तो आप सभी लोग जानते हो ये बात करता है शासन प्रशासन के बारे में बात करता है। ब्रिटिश शासन शक्ति में आए कमियों के बारे में बात करता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कह रहा है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो ये कब शामिल किया गया? तो आप सभी लोग जानते हो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शामिल किया गया। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 21 के बारे में। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें भी प्रोत्साहन मिले और आपको भी इससे फ़ायदा हो सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 है, या भारत शासन 1991 है, या भारत परिषद अधिनियम 1919 है, या भारत परिषद अधिनियम 1992 है, या 89 है। कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं क्या होता है। तो ये आप सभी लोग जानते हो इसका करेक्ट आंसर भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये बात द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार द्वारा किस द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हो इस कौन सा 1935 के द्वारा ये बात की गई थी। आपके प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है? आज के सेकंड लास्ट प्रश्न के बारे में बात करने के लिए आए हैं। आइए डिस्कस करते हैं। कह रहा किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? तो आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर जानते हो 1935। आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और आप इसको पढ़कर अपना सुयोग्य काम होता रहे और आपको संविधान सभा के बारे में कल के बारे में डिस्कस किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।